जब चातुर्मास के लिए हमारे एक वो भक्त आए, उनकी पूरी टोली आई। देखो पहले चातुर्मास कब होता था? जब नदियों में उफान हो जाता था, नदियां बढ़ जाती थी और बढ़ने के पश्चात उन्हें पार नहीं किया जा सकता था, तब कहीं जाकर ये चातुर्मास होता था। 4 मास रुकते थे। उन 4 मासों में भक्त खूब अद्भुत भजन कीर्तन सब करते और संत एक जगह जाके डेरा लगाते। वहां पर गांव वालों ने देखा कि ये तो दासी पुत्र है, वो तो अपना खाना भी तैयार नहीं कर पाती, वो अपने लिए भोजन भी नहीं तैयार कर पाती, क्यों ना उसके इस दासी पुत्र को गुरु की सेवा में लगा दे। मन अच्छा था। आप समझना, एक दिखाई हुई सेवा, एक जग जाहिर करी हुई सेवा और एक छुपी हुई सेवा, बहुत बड़ा अंतर है। रोज उनको जो संत को कुटिया मिली, वो कुटिया के अंदर बैठते। सुबह 3 बजे फल पुष्प आदि सब उनकी कुटिया के बाहर सजा हुआ होता, केले के पत्ते पर सब व्यवस्थित रखा हुआ होता, उनका घड़ा भरा हुआ होता और वो जाके पेड़ की ओट में छुप जाता कि अब देखता हूं गुरुजी क्या करेंगे। गुरुजी देखते, अरे वाह क्या बात है, सब कुछ व्यवस्थित है, किसने किया? वो इधर उधर झांकते पर कोई दिखता नहीं उनको, रोज कोई दिखता ही नहीं कि भाई क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा एक दिन पकड़ूंगा इस सेवक को। गुरुजी 2:30 बजे ही उठ गए, कुटिया के बाहर जाकर एक पेड़ की ओट में खड़े हो गए। ये छोटा सा बालक जो दासी पुत्र पूर्व जन्म के नारद जी थे, वहां पहुंचे, दबे पांव बिछा रहे थे, सब चीजें रख रहे थे। उसी समय पीछे से आके गुरु ने पकड़ लिया। छुप के क्यों करते हो? सामने आ जाया करो। अच्छा एक काम करो, आज से कीर्तन में ताली तुम बजाओगे। आप समझना, आपके भाग्य की रेखा बदल जाती है। हमने तो आपसे नहीं कही अभी एक भी दिन कि ताली बजाइए, बताइए एक भी बार आपसे कही कि ताली बजाइए? क्योंकि हमने कहा जा दिन बोलनी होगी तो पूरे दिन की कसर निकलवा लेंगे। तो जैसे ही कहा कि भाई ताली बजाने की सेवा मिल गई। अब जब गुरुदेव पा लेते वह पत्तल में उनका उच्छिष्ट प्रसाद, ये बालक भी देखो, एक सबसे बड़ी बात है, सच्चा साधु कौन? पहले तो वो जो अपना झूठन न छोड़े और किसी को आज्ञा न दे अपना झूठा खाने की। जब ब्रजवासी हैं भैया, हम तो काऊ को झूठो ना खाएंगे। आपको सच बता, में जगन्नाथ जी में जाओ तो वहां झूठकूटी नहीं है। हम गए, ठाकुर जी के दर्शन करे, आनंद बाजार में पहुंचे। आनंद बाजार में पहुंच के इतने बड़े मिट्टी के पात्र में सफेद सफेद दूध तैर रहे हो, बड़ा मजेदार लगा। बात दूध में ऊपर लाल लाल रंग की मिर्च तैर रही। तो जैसे ही बात दूध में हमने मिर्च तैरती देखी तो वहीं हम रुक गए। हमने कहा भैया ये क्या है? तो उस आनंद बाजार में व्यक्ति ने कहा कि ये तो हमारे जगन्नाथ जी को छाछ है। हमने कहा कैसा है? अरे अभी अभी ताजी। भैया इसे दोगे किसमें? आप समझिए, ब्रजवासी कहीं जा रहे है तो जैसे ही बात सफेद सफेद चीज, चाहे दूध हो, चाहे मक्खन हो, चाहे दही हो, चाहे लस्सी हो, वैसे ही भावे। तो हमने वहां जाके कही भैया लाओ। तो वहीं एक कनस्तर में खूब सारे कुल्हड़ पड़े हुए, माने एक कुल्हड़ पानी में कुल्हड़ पड़े हुए, माने एक कुल्हड़ निकालो, वही कुल्हड़ से भरो और हमारे हाथ में दे दियो। हमने कही भैया प्रसाद है जगन्नाथ जी का, झटाझट पिया। अरे गजब का स्वाद। और उसको पीने के पश्चात हमने कहा भैया एक और दीजिए। उसने एक और कुल्हड़ निकाला, भरा और हमारे पात्र में भर दिया। 5-6 पंडित संग में। अब हम सब पी चुके, होठ लगा गई तो पीएंगे। तुम बताओ कोई ऐसा ग्लास होए तो बाद में तो पियो और निकल जाओ। तो बाके बाद जब हम सब ने कही कि हाँ भैया जाए कहां डालें, तो बा ने कही भाई कनस्तर में डाल दो। आप समझियो, हम तो ब्रजवासी है, हमारे तो अंदर से पूरा को पूरा बाहर निकल गया। तो हमने कि अरे जाने किन किन को झूठो होगा। अब तो जा किसी को मोहड़ो देखें, जाके होठ देखें, मावे यहाँ कछु लग रहा हो, हम के जाने भी पियो हो।
इतनी आफत आ गई, हमने जाके कही भैया आप ऐसे झूठा क्यों दे रहे हैं? है आपको पता नहीं जगन्नाथ जी में कोई झूठ कुट नहीं होता है, वास्तव में नहीं होता है, महाप्रसाद है। तो आप समझो कि जब आप अपने जीवन में निगम कल्पतरोर गलितम फलम, यहां पर हमारे व्यास जी के मन में जो असंतोष उठा, उन्होंने बोला उच्छिष्ट प्रसाद, जो छोड़ते थे वो मेरी थाली में से कोई पा ले, खाने से पहले छोड़ना चाहिए, खाने के बाद क्या छोड़ना है। वो रख लेता, मां को जाके भी देता, खूब कीर्तन किया, और खूब कीर्तन करने के पश्चात जब चातुर्मास हो गए तो मैं रोया खूब। सदगुरु जा रहे थे गांव छोड़ के, मेरा मन नहीं था कि अब मैं यहां रहूं, सदगुरु की टोली में ही जुड़ जाऊं। लेकिन आप समझना, उनका चातुर्मास पूरा हुआ, वो निकलने के लिए तैयार हुए, वो उठे ही थे, मैं देखता रहा। और उस समय तो कोई सड़क बड़क थोड़ी न थी, सिर्फ ऐसी रज रज थी, रज उड़ रही थी। अरे मैं एक कोने में बैठा देखता रहा कि ये रज उड़ रही है, जाऊं इसमें स्नान कराऊं, इतने इतने दिव्य संतों के चरणों की रज उड़ी है, उसमें जाके लौट जाऊं। लेकिन लौटकर फिर आया उस स्थान पर जहां सारे साधु रहते थे, उसमें कोने में सबसे वृद्ध जो साधु था, जो अभी तक खड़ा नहीं हो पाया था। तुम समझो जैसे ये जमीन हो और इस जमीन पर उसका हाथ पड़ा और यहाँ पे डंडा पड़ा था नीम का टेढ़ा मेढ़ा उस साधु का, और उसको डंडे को पकड़ना था। तो वो एक उंगली यूं करते, फिर थोड़ी देर में दूसरी उंगली उठाते, फिर तीसरी उठाते, फिर चौथी उठाते, बड़ी मुश्किल से सरका पर उस मट्टी में, उस धूल में उस डंडे को पकड़ पाए थे। बड़ी मुश्किल से वो डंडा खड़ा कर पाए थे, बड़ी मुश्किल से अपने पूरे शरीर का बल उस डंडे पे दे पाए थे। कांप रहा था डंडा और उनका हाथ। दूर से बैठा मैं अपने पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, ये दृश्य देख रहा था उन साधु का। कुछ कर ना सका, मन द्रवीभूत था, क्या करता। उसी समय देखा कि जब वो बामुश्किल खड़े हुए, खड़े होते ही उनके हाथ से वो नीम का डंडा गिर पड़ा। अब वो जिस दृष्टि से उस डंडे को देख रहे थे कि 3 से 4 घंटे के प्रयास में वो डंडा उठ पाया था। अब फिर से नीचे बैठकर डंडा उठाने का सामर्थ्य नहीं था। मैं क्या बताऊं, द्रवीभूत हो गया, दौड़ कर गया, उनके उस डंडे को उठाया, उस डंडे को उनके हाथ के नीचे रखा, और जैसे ही रखा उसी समय वो डंडा उनको दिया। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, पता नहीं कब हाथ मेरे कान तक पहुंचा, मुझे खींचा, और उन्होंने कहा, उन साधु ने, तुमने मेरे शरीर को साधने का डंडा दिया है, मैं तुझे तेरी आत्मा को साधने का डंडा देता हूं। अरे कृपा करने आए थे, मैं तेरे को तेरी आत्मा को साधने का डंडा देता हूं। तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुनते हो, द्वादशाक्षर मंत्र सुनते हो, लेकिन उस मंत्र की तुम उद्गम स्थान नहीं जानते। इस ब्रह्मांड पर पहली बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय कब हुआ, किसने दिया? मंत्र दीक्षा हो गई। उस समय कान पकड़कर हमारे नारद जी को पूर्व जन्म में उस साधु ने आत्मा को साधने का डंडा दिया कि आने वाले जन्मों में जो भी तुझे ऐसा भक्त मिलेगा उसको ये मंत्र देना, और सीधी उसको गोविंद की हॉटलाइन प्राप्त हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप समझना, श्रीमद् भागवत की विशेषता क्या है कि आप कितने मंत्रों का उच्चारण करते थे, आपके जीवन में पता ही नहीं था उसका कहां उद्गम है, उसका कहां हमें रीजन, किस वजह से प्राप्त हुआ, उसका कारण क्या है। ओम नमो भगवते आत्मा को साधने का डंडा है।